और सभी का एमसीवी के परिवार में स्वागत। ये कोई संस्था नहीं है, ये एक परिवार है ना? जहाँ पर 28 से 30 प्राकृतिक परिवार आके साथ में रहते हैं। और बेसिकली ये जीना क्यों, जीना कैसे और जीना क्या और मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, है ना? और ये नेचर क्यों है, इसमें मेरी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब जानने की विषय वस्तु मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में है। तो ए नागराज जी का दर्शन सबसे अलग क्यों है? क्योंकि आदर्शवाद में क्या हुआ कि एक वस्तु को लेकर चले, है ना, आत्मा मोक्ष। इसको भौतिकवाद में क्या हुआ, जड़ वस्तु को लेकर चले, है ना, सुविधाएं, जैसे हम सब ये सुविधाएं देख रहे हैं। लेकिन ए नागराज जी के जो दर्शन है उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सहअस्तित्व को लेकर चले। क्योंकि परिणाम ये आया कि भौतिकवाद और आदर्शवाद में हमको तृप्ति नहीं हुई। हम सब लोगों ने अच्छे से कमा के खा के भोग के भी देख लिया, आध्यात्म में मेडिटेशन करके भी देख लिया, परमात्मा की खोज करके भी देख ली, है ना, अपनी कुंडलिनी जागृति करके भी देख ली, पूरी नाड़ियों का शुद्धिकरण, उसका शोध, जिसके कई सारे तरीके हैं, विपश्यना है ना, क्रिया है, ये है जो हमारे श्वास प्रश्वास को ठीक करता है। लेकिन जीवन और मेरे को जीना क्यों है, जीना कैसे का उत्तर नहीं होता उसमें। तो ये अच्छे से समीक्षा होने के बाद हम लोगों ने ये तय किया कि यहाँ पर सहअस्तित्ववाद का एक मॉडल है ना, लाइव मॉडल, जिसका शिक्षा से हम लोग हर एक मानव तक पहुँचाएंगे और खुद भी उसमें उत्तर को पाएंगे, अपने समाधान पे काम करेंगे। और शरीर को चाहिए, है ना, भोजन पानी की व्यवस्था, सुविधाएं, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, अपने सब शरीर को जो भी सुविधा चाहिए उसको हम लोग जुगाड़ करेंगे। तो हमने ये देखा कि अपना लक्ष्य क्या बना, हर प्रश्न का उत्तर हो जाए और, है ना, सारी सामान सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। इसमें कहीं कटोरा लेके भीख मांगने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। इसमें सुविधा संपन्न और समाधान संपन्न होकर जीने की बात हो रही है। तो एक बच्चा जो है या एक मानव को कैसे जीना है, उसका पूरा एक जीता जागता मॉडल, फिर उसको होना क्या है, रहना क्या है, उस पर पूरा अध्ययन और अभ्यास, उसकी पूरी बात इस दर्शन में है। उसको कई लोग अभ्यास कर रहे हैं और उसमें कई अच्छा रिजल्ट भी आया है, जिससे यहाँ पर कई लोगों ने साक्षात्कार की घोषणा की है ना, व्यवस्था अवधारणा की, बोध की घोषणा की है। ए नागराज जी को अनुभव हुआ था, अनुभव पहुँचने का रास्ता एकदम बहुत से लोगों को क्लियर हुआ है और वो अपने इस अभ्यास में पारंगत हुए हैं। उसी को हर मानव कैसे समाधान से सुखी होकर जी सकता है, उसको शिक्षा विधि से हम कैसे यहाँ पर प्रस्तुत करें, है ना, कैसे जिएं और उसको कितना आसान बना दें। ये कोई रहस्य का चक्कर नहीं है। आपने देखा प्रकृति में कोई रहस्य नहीं है ना, प्रकृति में एकदम जो है एकदम ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि व्यापक ही ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ दिखती है। किसी के अंदर कुछ चल रहा है वो भी दिख जाता है आपको, है ना, वो कितना ही छुपा है, दिखता है कि नहीं दिखता है? क्यों दिखता है? क्योंकि व्यापक पारदर्शी है। ये जो दिख रहा है वो सब पारदर्शी है, उसमें हर एक वस्तु प्रकटनशील है, प्रकट होती है। तो शिक्षा क्या है, कोई आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखे जो आराम से जीता हो, समाधान से जीता हो, समृद्धि के साथ जीता हो, उसको आप आराम से समझ पाएँ, क्योंकि ये नेचुरल है। इसमें कोई व्यक्ति कुछ छुपाएगा तो वो रहस्य में जाएगा। उसको हम देख चुके हैं, भोग चुके हैं, उसका परिणाम हम लोग काफ़ी दुखी हो चुके हैं। उसका एंड में परिणाम हमने देखा ही है, युद्ध ही हुआ है ना, कितना ही हम अध्यात्म में लगे, उसके बाद भी हमको युद्ध और संघर्ष हाथ में लगा है। तो अभी ये जो मॉडल है, इससे क्या हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एकदम एक ऐसा व्यक्तित्व हमारा हो जाए, है ना, जिस मतलब मेरा होना मानवीय स्वभाव, मानवीय दृष्टि, मानवीय विषय के साथ हो जाए, उसको दूसरा व्यक्ति आराम से देख ले। इसमें कहीं दुराव छुपाव का मामला ही नहीं, क्योंकि वो नेचुरल ही नहीं है। कैसे? इसी को बोला शिक्षा, कि एक दूसरा बालक आपको देखकर अनुसरण और अनुकरण विधि से आपको समझता है, आपके स्वभाव को समझता है, आपकी धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा को समझता है, यदि आप में है तो, है ना। और वो शिक्षा के माध्यम से, मतलब नेचुरल है ये, और वो दूसरे में एकदम से जाता है। आप अपने आप को छुपा ही नहीं सकते हो, कोई भी व्यक्ति अपने को छुपा ही नहीं सकता, क्योंकि व्यापक में ये व्यवस्था ही नहीं है ना। क्योंकि आप यदि कुछ गलती कर रहे हो तो भी नहीं छुपेगी, आप अच्छा ही कर रहे हो तो भी नहीं छुपेगी, कुछ छुपने वाला है ही नहीं। इसलिए अपना दिमाग छुपाने में लगाना ही नहीं है। तो मुझे क्या होना है, कैसे होना है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अरविंद भैया की जय हो।
तो हम लोग ये अभ्यास कर रहे हैं। राजदीप भैया का स्वागत, प्रणाम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एकदम सुखद मॉडल सारे बच्चों के लिए। इनको कुछ देखना है, सारी चीज़ों को समझना है, रट के कहीं छुपा के नहीं रखना है ना। जैसे अभी बच्चों को क्लास में फर्स्ट आना रहता है तो वो क्या करता है, दूसरे बच्चे को नहीं बताता है, क्योंकि कंपटीशन है। ये कंपटीशन नहीं है, यहाँ प्रतिस्पर्धा से मुक्त है। हर मानव अपनी चाहत के साथ जुड़ता है। हर मानव की चाहत है सुखी होना, है ना। अब ये दुराव छुपाओ छल कपट दम पाखंड या चलता ही नहीं है ना। इसीलिए क्या चलता है, बौद्धिक नियम क्या है, वो सब अभी अजय जी आपको बताने वाले हैं। जैसा यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उससे अलाइन करना है अपने आप को। और वो अपन अभ्यास कर रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे, उसमें ऐसा कंपटीशन नहीं है। उसमें जो आगे है वो आपको प्रेरणा देता है, और जो पीछे है वो आपको आपसे प्रेरणा लेता है ना। तो यहाँ पर सहयोग मिलता ही है। सहयोगिता, सहकारिता और सहभागिता के साथ हम लोग जीते हैं और स्वयं में विश्वास अर्जन करते हैं, और हम पूर्ण होते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ईश्वर भी समझ में आता है आपको, एक बालक भी समझ में आता है, आप खुद भी अपने आप को समझ पाते हो, ये पूरा नेचर आपको समझ में आता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक वातावरण बनाया गया है, मतलब कृत्रिम वातावरण ही बोले, जो अब मानव समझ के अपना एक वातावरण बना रहे हैं। कैसे उसका आहार होगा, कैसे उसको समृद्धि होगी, है ना। तो यहाँ पर 120 तरह के प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, और समाधान पे यहाँ गोष्ठियाँ चलती हैं, है ना। जिसको समझ में आ गया है, जिसने अपने समाधान को घोषणा किया है, वो व्यक्ति यहाँ पर रखते हैं, और लोग आपस में शेयर करते हैं कि भाई मुझे ये समझ में आया है। दूसरा व्यक्ति, यहाँ पर हंसी नहीं उड़ाई जाती किसी की कि तेरे को आ गया, मेरे को इतना आ गया, तेरे को नहीं आ रहा। जिसको आ गया है वो दूसरे व्यक्ति को समझने में मदद करता है ना। इसी को बोला कि वो स्वायत्त मानव होता है, समझदार मानव होता है। अभी हम लोग स्कूल कॉलेज में चले जाए तो कैसा होता है, यदि किसी को थोड़ा सा लिखना भी, राइटिंग भी अच्छी होती है ना, तो दूसरे की हंसी उड़ाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर वैसा नहीं है। यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो मेरे क्लास में अयांग की राइटिंग अच्छी है, तो वो दूसरे बच्चों की राइटिंग कैसे अच्छी हो जाए उसके लिए अब गाइड करती है वो। अपने आप को महान मान के बैठ जाना, उसका वो नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर 28 से 30 परिवार मिलकर, है ना। और हमारे परिवार में 120 पशु भी हैं, गायें हैं, गिर गायें हैं, और हमारे परिवार में और भी बहुत सारे पशु पक्षियाँ हैं यहाँ पर पूरा, क्योंकि प्राकृतिक खेती होती है। और हम लोग अभी राजदीप भैया से और सीख रहे हैं, वो अपना काफ़ी समय देते हैं यहाँ पर, और सूरत से आते हैं हमारे लिए मदद करने के लिए। तो सब लोग पूरकता विधि से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, और कैसे ये मॉडल समृद्धि पूर्वक एक एजुकेशन का सेंटर बने, इस पे काम हो रहा है। तो आप सब लोगों का स्वागत है। निश्चित मानिए, ये जैसा हम जी रहे हैं उसका एक विकल्प है, और ऐसा विकल्प है जिसमें अपना आराम बढ़ते जाता है, विश्राम की स्थिति बढ़ती जाती है ना। और हम लोग धीरे धीरे समझने से विश्राम की स्थिति में आते जाते हैं। ठीक बात है। अब मैं अभय भैया को वापस बुलाती हूँ। मेरा नाम वर्षा दायमा है, और मैं यहाँ पर 2007 से हूँ। उसके पहले मैं 95 में बाबा जी से मिली थी, और मुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर उनसे मिले, और उन्होंने जैसा गाइड किया वैसे जीने का अभ्यास कर रही हूँ। मेरा अभ्यास अभी पूर्ण नहीं हुआ है ना, मैं उस क्रम में हूँ। लेकिन मुझे इतनी स्पष्टता हो गई है कि मुझे अभी क्या अभ्यास करना है और क्या अध्ययन करना है, और उसमें मेरा और विश्राम की स्थिति बढ़ती जा रही है। मेरा स्वयं में विश्वास बढ़ रहा है, मैं निर्विरोध होने के क्रम में हूँ, है ना। और देखा जाए तो जितने भी अपने में मूल्य होना चाहिए, मानवीय स्वभाव होना चाहिए, उसका अभ्यास, ठीक है, अनुकरण अनुसरण विधि से। धन्यवाद वर्षा भी। बढ़िया। अभी 10 दिन